सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा शिरडी के साईं बाबा से जुड़ा है। शिरडी के दरबार में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जो कि मंदिर में 1 रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक का चढ़ावा देते हैं। लेकिन चढ़ावे में मिलने वाले करोड़ों रुपए के सिक्के मंदिर ट्रस्ट के लिए अब मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार शिरडी के साईं बाबा मंदिर में रोजाना लाखों रुपए का चढ़ावा आता है। मंदिर में रखी हुंडियों में भक्त नोट के साथ भारी संख्या में सिक्के भी चढ़ाते हैं, लेकिन अब यही सिक्के मंदिर प्रशासन के लिए सिर दर्द बनते जा रहे हैं। यहाँ पे शिरडी के साईं मंदिर में जो भक्त आते हैं वो 1 रुपए से लेकर 100 करोड़ तक दान करने वाले भक्त यहाँ पे आते हैं। हमारे यहाँ पे हफ्ते में 2 बार काउंटिंग होती है और हर एक काउंटिंग में हमको 3.5 से 4 लाख तक के कॉइन्स यहाँ पे भक्त डालते हैं, जमा करते हैं। ये कॉइन्स रखने के लिए या ये रकम रखने के लिए शिरडी संस्थान ने 13 अलग अलग नेशनलाइज जो बैंक है वहाँ पे 36 अकाउंट्स हमने ओपन किया हुआ है। लेकिन काफी दिनों से सिलसिला चल रहा है, इसकी वजह से बैंकों के पास ये कॉइन्स रखने के लिए जगह नहीं है। तो इसकी वजह से बैंक हमको काउंटिंग में ज्यादा कोऑपरेट अभी नहीं कर पा रहे। इसलिए शिरडी की जो संस्थान की जो हमारी कमेटी है, कमेटी ने ऐसा डिसीजन लिया है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट या इस अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में या अदर डिस्ट्रिक्ट में जो नेशनलाइज बैंक है वहाँ पे हम लोग उनको हमने पत्र लिखा है कि वो आए और हमारा अकाउंट वहाँ पे उनके ब्रांच में ओपन करें। जाहिर है बड़ी संख्या में मिलने वाले इन सिक्कों को रखने के लिए न तो मंदिर के पास जगह है और अब बैंक भी हाथ खड़े कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार मंदिर में अभी करीब 4 करोड़ रुपए के सिक्के रखे हुए हैं, जिन्हें बैंक जमा करने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट के नाम पर अलग अलग बैंक शाखाओं में पहले से ही 11 करोड़ कीमत के सिक्के रखे हुए हैं। जिन इमारतों में ये बैंक हैं, वहां के दुकानदार भी डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन सिक्कों के हजारों किलो बोझ से कहीं बिल्डिंग का हिस्सा न गिर जाए। कैनरा बैंक के नीचे है शॉप, उसके ऊपर जो संस्थान का जो कॉइन आता है वो पड़ा है। कितना टन ऊपर है हमारे को भी पता नहीं, हमारे को भी डर लगता है नहीं कुछ नीचे हो ना, बिल्डिंग को कुछ धोखा ना हो पाए। वो सिक्के हटाना चाहिए। फिलहाल मंदिर ट्रस्ट सिक्कों की समस्या से निजात पाने के लिए दूसरे शहरों में बैंक खाते खोलने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही मंदिर ट्रस्ट ने आरबीआई से भी गुजारिश की है कि वो इन सिक्कों के निपटारे के लिए कोई रास्ता निकाले। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट का चलन बढ़ने की वजह से व्यापारी भी सिक्कों को बैंक से नहीं ले जाते, जिसकी वजह से बैंकों में जमा सिक्के इस्तेमाल में नहीं आ रहे और सिर्फ बोझ बन रहे हैं। शिरडी से नितिन मिराणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मंदिरों में सिक्के चढ़ाने की परंपरा पुरानी है। देश के तकरीबन सभी मंदिरों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में सिक्के चढ़ाते हैं, लेकिन शिरडी के साईं बाबा मंदिर में ये सिक्के इतनी बड़ी तादाद में चढ़ते हैं कि उन्हें संभालना अब मुश्किल हो रहा है। सोशल अड्डा में हमने साईं बाबा मंदिर में सिक्कों की समस्या को लेकर ही कुछ लोगों से बात की। सुनिए क्या कहते हैं वो। इतने सिक्के कैसे आते हैं बाबा के दरबार में? सबसे पहले सिक्के और साईं बाबा इसका बड़ा ही नाता है। आपको पता होगा जब बाबा थे तब बाबा के साथ में एक साईं भक्त हुआ करते, उनका नाम है काशीराम शिंपी। वो खुद अपनी जो कमाई है वो द्वारका में लाके रखते थे और बाबा उसमें से चंद सिक्के निकाल कर वो खुद को रख लेते थे और बाकी उनको दे देते थे। मतलब और साईं बाबा जब थे तब कई भक्तों को सिक्के भी बांटते थे। जैसे कि जब उनका देहांत हो गया तो उन्होंने लक्ष्मी माँ को यहाँ पर 9 कॉइन्स दिए। इसलिए कॉइन्स और साईं बाबा ये बड़ा ही नाता है। अब रही बात ये सिक्कों का करना क्या है, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि सिक्के कैसे मैनेज करने क्या करना है ये बैंकों का सवाल है, लेकिन साईं भक्तों को आस्था को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। स्थानिक व्यापारी के हिसाब से बात करूं तो साईं बाबा संस्थान ने ये सिक्कों का मतलब कि बैंकों ने इस सिक्कों का मतलब पर्यायी व्यवस्था करना चाहिए। सिक्के अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निकाले तो ये भी जिम्मेदारी बैंकों की ये सिक्कों का पर्यायी व्यवस्था बैंक ही करे। इतने सारे सिक्के क्यों भक्त देते बाबा को? इतने सारे सिक्के एक्चुअली एक साउथ में एक प्रथा है कि वहाँ पे लोग गुल्लक में पैसा जमा करते और साल में 1 बार या 2 बार शिरडी विजिट करते हैं तो उस गुल्लक खोल के जो भी पैसे रहते जो भी राशि रहती है वो यहाँ पे वो डोनेट कर दे। तो वो ज्यादातर जो भी राशि है वो सिक्कों के तौर पे ही रहती है। तो मेरी प्रशासन और बैंक से गुजारिश है कि ये सिक्कों की जल्द से जल्द पर्यायी व्यवस्था करनी चाहिए। ये जो सिक्कों का अभी प्रॉब्लम हुआ है साईं बाबा संस्थान को,
तो मैं एक साईं भक्त होने के नाते एक उनसे मांग रखूंगा कि साईं बाबा संस्थान ने ये जो सिक्के हैं ये भक्तों को बेचने चाहिए। मतलब अपने डोनेशन काउंटर पे उन्होंने 10-10 सिक्के 9-9 सिक्के का एक बंडल रखना चाहिए। हम साईं बाबा संस्थान को बंदे नोट देंगे और हम वो सिक्के लेंगे, क्योंकि वो जो सिक्के हैं वो बाबा की झोली में से, वो सिक्के हमारे लिए पूजनीय है। जैसे दसरा में साईं बाबा की भिक्षा झोली आती है, तो वहाँ जो गेहूं होते हैं, तो भक्त सारे शिरडी के बाहर के भक्त उस गेहूं की बोरी में से वो गेहूं लेकर अपने घर में वो रखते हैं, क्योंकि वो गेहूं ऐसा उनका मानना है कि ये साईं बाबा ने दिए हुए हमें। तो वैसे ही सिक्कों के बारे में मैं संस्थान से दरख्वास्त करूंगा कि आप ये सिक्के भक्तों के लिए उपलब्ध कीजिए। हम भक्त बंदे नोट देकर वो सिक्के खरीद लेंगे, क्योंकि ये साईं बाबा की झोली के सिक्के ये हमारे लिए पूजनीय सिक्के हैं।